Hello friends, I am Akash Kumar and welcome back to my YouTube channel Agriculture Knowledge Track. अभी यूपी बोर्ड ने सामान्य हिंदी कक्षा 12 के परीक्षा पैटर्न में कुछ बदलाव किया है। अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हम उसी पे आज चर्चा करेंगे। तो पिछले वर्षों में पूछे जाने वाले परीक्षा पैटर्न में इस बार के परीक्षा पैटर्न में कुछ बदलाव किया गया है, जो कि आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसमें प्रथम प्रश्न जो होगा वो होगा हिंदी गद्य साहित्य। गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के प्रवर्तक लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित वस्तुनिष्ठ या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो 5 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 जो है वो 5 नंबर का होगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 जो है विभिन्न काव्य साहित्य का विकास, विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी कृतियों पर आधारित वस्तुनिष्ठ, मतलब ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और इसके लिए भी निर्धारित अंक जो हैं वो 5 होंगे। अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम पर निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, यानी गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा 2 अंक का होगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 जो है वो 10 नंबर का टोटल हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 जो है वो पाठ्यक्रम पर निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 भी प्रश्न संख्या 3 की भांति ही 10 अंक का होगा। अगला प्रश्न संख्या है 5, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। पहला है पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय या कृतियाँ, यानी कि लेखक या गद्यांश या गद्य के लेखकों का जीवन परिचय होगा, जिसके लिए अधिकतम शब्द सीमा 80 है और इसके लिए निर्धारित अंक हैं 5। इसी प्रकार इसका जो पार्ट 2 है, इसमें पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय होगा, कवियों का साहित्यिक परिचय कृतियाँ, इसके लिए अधिकतम शब्द सीमा 80 है और इसके लिए निर्धारित अंक हैं 5। अगला है पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, और इसके लिए जो निर्धारित शब्द सीमा है वो 80 है और इसके लिए जो है 5 अंक निर्धारित हैं। अगला है प्रश्न संख्या 7, पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, अधिकतम शब्द सीमा 80 होगी और इसके लिए निर्धारित अंक जो हैं वो 5 होंगे। ये अलग अलग ज़िले के हिसाब से होता है। जैसा कि अगर आप लखनऊ या बाराबंकी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सत्य की जीत का खंड काव्य पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का खंड खा है, जिसके लिए निर्धारित अंक हैं 50। तो इसमें जो प्रथम प्रश्न है वो है पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, और इसके लिए निर्धारित अंक हैं 7। और अगला है पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, इसके लिए निर्धारित अंक है 7। मतलब जो पद्य हिंदी संस्कृत पद्य का अर्थ है श्लोक। अगला है प्रश्न संख्या 9, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, इसके लिए निर्धारित अंक होंगे 2, क्योंकि इसके लिए प्रश्न होंगे 2 और एक अंक का 9 प्रश्न होंगे। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 10 में संधि से रिलेटेड प्रश्न होंगे, जिसमें से दीर्घ गुण यड़ आदि में से किन्हीं 3 संधियों में से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद होगा। इसके लिए निर्धारित अंक होंगे 3, प्रश्न होंगे 3 और निर्धारित अंक होंगे इसके लिए 1। इसी प्रकार आगे की प्रश्न है कि संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, जो कि पिछले वर्षों अधिक होते थे, इस बार केवल हटकर 2 ही बचे हैं। आत्मन और नामान से संबंधित विभक्ति की पहचान होगी, इससे संबंधित प्रश्न होंगे और इसके लिए निर्धारित अंक हैं 2। अगला प्रश्न है 11, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड है और इसमें पहला है कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर यानी शब्द युग्म के अर्थ, इसके लिए निर्धारित अंक हैं 2। और अगला है अनेकार्थी या पर्यायवाची शब्द, इसके लिए निर्धारित अंक हैं 2। अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसके लिए निर्धारित अंक हैं 2। अगला है वाक्यों में त्रुटि मार्जन, वाक्यों में त्रुटियों को संशोधित करना होता है, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से आपको 2 में त्रुटियों को संशोधित करके लिखना होता है और इसके लिए निर्धारित अंक भी हैं 2। इस प्रकार प्रश्न संख्या 11 का कुल योग है 8 अंक का। अगला है प्रश्न संख्या 12, जो कि 3 प्रश्नों में डिवाइड है। पहला प्रश्न होगा रस से संबंधित, जिसमें श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस के लक्षण एवं पहचान होंगे और इसके लिए निर्धारित अंक है 2।
इसी प्रकार प्रश्न इसमें दूसरा पार्ट होगा अलंकार से संबंधित, जिसमें अनुप्रास, श्लेष, यमक और उपमा रूपक उत्प्रेक्षा में से किन्हीं दो को दिया गया होगा, जिसमें से आपको किसी एक के विषय में संपूर्ण जानकारी को लिखना होगा और इसके लिए निर्धारित अंक भी हैं 2। अगला है छंद, जिसमें दोहा, सोरठा, कुंडलियाँ के लक्षण आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से किन्हीं दो ही को दोहा, सोरठा, कुंडलियाँ में से कोई 2 दिए गए होंगे और जिनमें से किसी आपको एक के बारे में विस्तृत जानकारी लिखनी होगी और इसके लिए भी निर्धारित अंक हैं 2। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 जो है वो आपके पत्र या लेटर से संबंधित है, जिसमें से किन्हीं 3 टॉपिक जैसे कि नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र और अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। तो इससे संबंधित किसी एक विषय पर आपको पत्र लिखना होगा और इसके लिए निर्धारित अंक जो है वो है 6। इसी प्रकार अगला और अंतिम प्रश्न है वो है निबंध से संबंधित, जिसमें आपको विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा और जिसके लिए निर्धारित अंक है 9। इस प्रकार हमने अभी यूपी बोर्ड का जो अभी बिल्कुल नोटिफिकेशन जारी किया है उसको देखा है। तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इससे आपके दोस्तों को पता चलेगा कि इस बार का परीक्षा पैटर्न कैसा है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।